अब आती है इनर स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब मेन चीज यही है अपने पास में, इनर स्ट्रक्चर ऑफ रूट, यानी कि जड़ की आंतरिक संरचना। जड़ की आंतरिक संरचना, यदि ये इक्वेशन बेटा आपको आ गई तो मान के चलो रूट का आधा फंक्शन आपके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके यही यूनिट का मेन फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कि भाई रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इनके इनर स्ट्रक्चर के अंदर पहले तो हम भागों के नाम याद करते हैं कि सबसे पहले आपके कौन आएगा आपके एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, दूसरा हाइपोडर्मिस, तीसरा कॉर्टस। कॉर्टस भी दो प्रकार के होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा इनर कॉर्टेक्स, तीसरा आता है एंडोडर्मिस, चौथा आता है, चौथा हो गया, पांचवा पेरीसाइकिल, छठा होता है पैथ, सातवां होता है वेस्कुलर बंडल, जिसमें कौन कौन आएंगे, जाइलम और फ्लॉम। और कोई छूट गया तो देख लेना। ये आपके जड़ के इंटरनल पार्ट है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस इसके नीचे होगी, जिसको हम बोल अंतस त्वचा तो नहीं बोल सकते, ये हाइपोडर्मिस इसी का पार्ट है। वैसे कॉर्टस का मतलब हो गया वलकुट, ये आपका कौन सा वलकुट है, बाह्य वलकुट। ये कौन सा वलकुट होगा, आपके आंतरिक वलकुट। ये आपकी कौन सी त्वचा होगी, आंतरिक त्वचा। परिरंभ, ये मजा। वेस्कुलर बंडल सेवन उत्तक, ये जाइलम, और ये आपके क्या होता है, फ्लोएम। ये इनके नाम है। अब इसकी स्ट्रक्चर सब में लगभग कॉमन है, बट स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास में ये आउटर स्ट्रक्चर है, आगे चीज समझ में। इसके बाद में यहां बन रही है कौन, ये। अब उसके बाद में मेरे पास में मैंने इसको तो नाम दे दिया बेटा, मेरी है क्या, एपिडर्मिस। ये मेरा पार्ट कौन सा है, अंदर वाला, हाइपोडर्मिस। अब यहां हाइपोडर्मिस के अंदर बाद में ये जो पार्ट है, ये कौन सा है, कॉर्टेक्स।
कोर्टस के अंदर भी कुछ फंक्शन चलते हैं। ये कौन सा है? इनर कॉर्टेक्स। ये मैं संरचना इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये सब में कॉमन चलेगी। सेप लीफ के अंदर क्यूटिकल आएगी, बाकी लगभग थोड़ी सी सिमिलर होगी। और ये आपका कौन सा है? आउटर। ये क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। अंदर की ओर अब ये क्या बन रहा है? परिरंभ, पेरिसाइकिल। फिर इस प्रकार की सीक्वेंस बनती है। ये आपके 7 उत्तक। और उसमें एक पार्ट नीचे वाला हो गया जाइलम, और ऊपर वाला हो गया आपके क्या? फ्लॉम। अब यहाँ जो फैला हुआ रहता है इसको बोलते हैं मजा, पैथ। ये क्या आपके? ये एक स्ट्रक्चर है बस। अब इसमें मेन चीज क्या है कि भाई अपने पास में ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे बात कर रहे हैं हम रूट की, अपने पास में जो रूट रे सिस्टम है, जो जड़ है, उस जड़ के अंदर हम क्या बात करते हैं? देखो पहले तो अपने को ये आना चाहिए कि भाई जड़ की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं पहले आगे लूंगा। ये एक प्रैक्टिकली चीज है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा? जड़ की यदि आंतरिक संरचना का पता करना है, किसकी? जड़ की आंतरिक संरचना का पता करना है तो इसका टीएस काटना पड़ेगा। आंतरिक संरचना का यदि आपको पता करना है, जैसे मैंने बोल दिया, मैंने जड़ किसकी ली है? फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी हम पादप ले सकते हैं। पादप की हमें क्या लेनी है? रूट। रूट लेने के बाद में उस रूट का हम क्या काटने वाले? टीएस। टीएस का मतलब हो गया ये जड़ है, इस जड़ के छोटे से भाग को हम क्या करेंगे? एक किसी भी पेट्री डिस्क के अंदर लेकर उसकी कटिंग करने वाले हैं, उसको रब करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे? उसके ऊपर बेटा किसी का छिड़काव करने वाले हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ, अब देखते हैं। सॉरी, 1 मिनट वेट। देखिए टीएस काटा हमने, काटने के बाद क्या किया जाता है कि हम इसको कहाँ पर लेके जाएंगे? वापस किसी भी ग्लास के अंदर लेके जाएंगे। वहाँ इसके ऊपर जो आपने टीएस काटा है, इसका उस टीएस को हम किसके साथ में भी यदि जड़ किसकी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसको हम या तो किसके साथ में? सेफ्रेनिन के साथ में, या फिर किसके साथ में? कॉटन ब्लू के साथ में स्टैंड करेंगे। किसके साथ में? आपके कॉटन ब्लू के साथ में स्टैंड करेंगे। स्टैंड के बाद में वापस इसको यहाँ से निकाल लेंगे और स्लाइड पर डालेंगे, और स्लाइड पर उसको डालने के बाद इसके ऊपर क्या लगा देंगे? कवर स्लिप लगाने के बाद इसको किससे देखने वाले हैं? माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तब हमें जड़ की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगी। किस प्रकार से? ऐसे। ये आपकी जड़ की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगी, जहाँ कौन कौन से भाग होने जरूरी है जड़ के अंदर?
एपिडर्मिस भी होना जरूरी है, हाइपोडर्मिस भी होना जरूरी है, कोर्टस भी होना जरूरी है, एंडोडर्मिस भी होना जरूरी है, पेरिसाइकिल भी होना जरूरी है, वेस्कुलर बंडल भी होना जरूरी है, पैद भी होना जरूरी है, इनर कॉर्टस, आउटर कॉर्टस और जाइलम और फ्लोम भी होने क्या मोर नेसेसरी है इसके अंदर। तो भाई जहां हम एक रूट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में यदि पहला भाग आ गया एपिडर्मिस, तो दो तीन चीजें इसमें कॉमन है, हमेशा याद रखना, किसी का कैरेक्टर आए ना आए बट हम ये लिख सकते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी प्रकार के जिम्नोस्पर्म को ले लिया, किसको ले लिया, जिम्नोस्पर्म का ले लिया, तो मान लो किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम साइकस को ले ले, पाइनस को ले ले, किसी को भी ले लो, और उनकी हम जड़ के बारे में बात करते हैं तो उनकी जड़ कैसी होगी, मान लेते हैं कि भाई एपिडर्मिस उसकी स्ट्रांग है, हार्ड है, लंबी है, बहुत ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। उसके बाद में हाइपोडर्मिस के अंदर क्या बात कर लेंगे कि भाई एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है हाइपोडर्मिस कहलाती है, ये किसकी बनी होती है, चाहे सेल्यूलोज की हो सकती है, पेक्टिन की हो सकती है, उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि उसके अंदर हम क्या कर दें, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिख दें कि ये जड़ आपके आगे ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगा या नहीं होगा, इसमें कैमीबियम बनेगा या नहीं बनेगा, वो लिख सकते हैं। फिर बाद में कॉर्टस के अंदर क्या लिख सकते हो भाई, हाइपोडर्मिस के नीचे एक और लेयर बनती है, एक परत बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टस किसी भी जड़ को आइडेंटिफाई करवाने के लिए कार्य होता है, बताता है कि भाई इसके अंदर क्या इनर कॉर्टस भी और आउटर कॉर्टस भी है, और कहने का मतलब वहां ये इंडिकेशन देगा कि जाइलम है और फ्लोम भी उसके अंदर है। फिर उसके बाद में ऊपर वाली जो लेयर है, ये देखो हाइपोडर्मिस कौन सी है, ये जो आपके मार्क या ब्लैंक एरिया है इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ऊपर वाला भाग क्या है, एपिडर्मिस, उसके ऊपर वाला भाग क्या, कॉर्टस, कौन सा कॉर्टस है, आउटर कॉर्टस है। उसके बाद में बीच में जो लाइन खींची हुई है उसको हमने क्या नाम दिया, कॉर्टस, और कॉर्टस के अंदर वाला भाग कौन सा है, इनर कॉर्टस। उसके बाद में हमने देखा कि भाई इसके नीचे की ओर जो लेयर बन रही है उस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, ये जो आपके पास में लेयर बनी है ये लेयर कौन सी है, एंडोडर्मिस की अंतस्त्वचा है। अंतस्त्वचा कहाँ पर होगी, अंदर की ओर होगी, और ये किसकी तुलना में, एपिडर्मिस की तुलना में थोड़ी सी स्मूथ होगी, और ये भी कह सकते हो कि इतनी हार्ड ये नहीं होती है। फिर उसके बाद में पेरिसाइकिल आता है जो एंडोडर्मिस के नीचे की ओर रहता है। फिर उसके अंदर आता है आपके 7 उत्तक, ये जिसके अंदर जाइलम भी रहता है और कौन रहता है, फ्लोम भी रहता है, जो इस रूट के लिए न्यूट्रिएंट्स तैयार करता है, रूट के लिए क्या बनाता, न्यूट्रिएंट्स बनाता है, और ये फंक्शन आपके सर्कुलेट होता रहता है किसके अंदर, रूट के अंदर। अब ये स्ट्रक्चर यदि आप याद कर लोगे, उसमें देखो सीक्वेंस जरूर याद रखनी, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टस, इनर कॉर्टस, आउटर कॉर्टस, पेरिसाइकिल, पैथ, 7 वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर जाइलम आएगा और फ्लोम आता है। ये सीक्वेंस याद होगी और ये डायग्रामिंग याद होगी, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन अटेंड करने सीधा क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्शन दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, कोई भी प्लांट दे देंगे और बोल देंगे कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बताओ, किसकी, रूट की। ये पहला यूनिट आपके सबके रूट, जितने भी आपके प्लांट्स आएंगे जिनके बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, उनकी रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर पूछेंगे, और सभी में यही आपके हाईलाइटिंग यही होगी, बट कैरेक्टर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हम शर्ट पहनते हैं, अब नॉर्मली इक्वेशन के रूप में क्या कि ये शर्ट है, इसके ऊपर क्या है, भाई कॉलर होगी, इसके ऊपर क्या है, बटन होंगे, बट अंतर क्या हो सकता है इनके अंदर, अंतर ये है कि भाई बटन की साइज अलग हो सकती है, कॉलर अलग टाइप की हो सकती है, इसके अंदर क्या, शर्ट का कलर अलग हो सकता है, बट है तो एक ही साइज लगभग सबकी क्या एक ही होती है, तो थोड़ा बड़ा होगा या थोड़ा छोटा होगा, पर बनता तो एक जैसा ही है। तो वो लिख सकते हैं कि वो सारे भाग एक ही है, परंतु उनके कैरेक्टर थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए एग्जाम के अंदर हमेशा हाईलाइट देखी जाती है, उसके अंदर यदि आपको नॉर्मल थोड़ा बहुत याद नहीं रहता, वो इतना कोई इशू नहीं होता है। फिर हमारे पास में क्वेश्चन उठता बेटा कि खनिज जो जड़ है, जो रूट है, उसके कार्य, किसके, जो जड़ है, जड़ के कार्य। हम नॉर्मली आज के लिए सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक चीजों के बारे में ही पता करें, कल से हम किसी भी प्लांट की रूट लेने वाले हैं। जड़ के कार्य, तो पहली चीज हमें पता है कि बेटा जड़ के अंदर कौन मौजूद है, एक जड़ होती है, उस जड़ के अंदर मौजूद कौन रहता है, उस जड़ के अंदर हमेशा याद रखना खनिज तत्व मौजूद रहते हैं। कौन, एक तो खनिज तत्व मौजूद रहते हैं और प्लस उसके अंदर लवण मौजूद रहते हैं,
और वो लवण कौन से, सॉरी खनिज तत्व, लवण प्लस आपके जल, ये तीनों ही आपके उस रूट के अंदर मौजूद रहते हैं। पहला कार्य इसका क्या हो जाएगा भाई, जड़ के द्वारा खनिज तत्वों का अवशोषण किया जाता, जड़ के द्वारा किसका अवशोषण किया जाता, जल का अवशोषण किया जाता है। दूसरा इसका कार्य क्या होता है भाई, जड़ कोई भी प्लांट को आधार या स्थायित्व प्रदान करती है। जड़ क्या प्रदान करती है, आधार भी देती है, आधार के साथ में उसको क्या प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, स्थायित्व या स्टेबिलिटी, या स्थायी बनाती है किसको, प्लांट को। हमेशा किसी भी प्लांट को स्थायी या स्टेबल बनाने का कार्य कौन करती है, रूट करती है। आगे चीज समझ में, ये अपने पास में एक नॉर्मल चीज है कि भाई जड़ आधार भी प्रदान करती है, स्थायी भी बनाती है प्लांट को, और किसी भी प्लांट की सीक्वेंस के रूप में या प्लांट, और इसमें क्या बोल सकते हैं कि भाई जो जड़ है वो पादप के अन्य भाग जैसे तना, किसको, तना को, और तना को धारण करती है तो अन्य ऑटोमेटिकली भाग इनके ऊपर आ जाएंगे। कहने का मतलब हो गया पादप के दूसरे सभी भागों को धारण करने का काम कौन करती है, रूट। ये तो अपने पास में एक रूट का फंक्शन हो गया। अब अपने पास में जो ये रूट है, ये जड़ है, ये जड़ आपके किस हिसाब से खनिज तत्व, जैसे मैंने खनिज तत्वों का वैसे आपके है नहीं टोटल, थोड़ा खनिज तत्व के बारे में भी ध्यान रखना कि अभी तक जो जड़ है उस जड़ के अंदर हमेशा याद रखना, रूट के अंदर होते क्या, मिनरल्स होते हैं। रूट में क्या होते हैं, हमेशा याद रखना, रूट मृदा से कनेक्ट रहती है, और रूट में क्या होते हैं, खनिज तत्व। अभी तक टोटल कितने खनिज तत्व खोजे गए, 117 खनिज तत्व, परंतु यूज ओनली फॉर, वो भी नॉन कंडीशन के अंदर आते हैं, यूज ओनली फॉर 60 आते हैं, बट उनमें से केवल 17 ऐसे पोषक तत्व है। कितने, 17 ऐसे पोषक तत्व है। उन 17 पोषक तत्वों का यूज पादप करते हैं। क्या करते हैं, उन 17 पोषक तत्वों का यूज कौन करते हैं, पादप करते हैं, ताकि पादप अपना विकास कर सके। यदि पादप अपना विकास कर पाएंगे इन खनिज तत्वों के द्वारा, तभी जाकर उस पादप का क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है उस प्लांट का। इसके बोल सकते हो आकार भी बनेगा, पत्तियां भी बनेगी, तना भी बनेगा, स्टेबिलिटी भी आएगी। अदरवाइज यदि कोई भी खनिज तत्व की कमी हो जाती है तो या तो उसका असर पत्तियों के ऊपर दिखेगा, या तने के ऊपर दिखेगा, या इसके फ्लावर के ऊपर दिखेगा, कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है। ये तो आपके हो गया इनके फंक्शन। अब अपने पास में यदि इनकी सीक्वेंस बेस बात करें, किनके आपके जो भाग हैं अलग अलग, जैसे अब थोड़ा सा मैं आगे सूट के अंदर आता हूं तो सूट का भी वही रहेगा, बट हम पत्ती की एक नॉर्मली बात करते हैं तो पत्ती के अंदर चेंज क्या होगा, बाकी सब फंक्शन सेम होंगे। देखो यहां थोड़ी सी मैं एक आपके चैन बना के बता देता हूं जो कि अपने तीनों ही भागों के अंदर काम में आने वाली है। कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई जो जड़ है इसकी भी हमें डिस्कस करनी है। पहला यूनिट जड़ का है, सेकंड कौन सा अपने पास में, तना है, तीसरा अपने पास में कौन सा, पत्ती। इनके आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर कौन सी आएगी, बाह्य त्वचा। कॉमन कौन सी आएगी, बाह्य त्वचा होगी इसके अंदर मोस्टली। जबकि आपके पास में कौन है, तना। इस तने के अंदर भी आपके कौन सी त्वचा होगी, बाह्य त्वचा। तने के अंदर भी कौन सी त्वचा होगी आपके, बाह्य त्वचा। जबकि यहाँ जो बाह्य त्वचा किसके रूप में होगी, क्यूटिकल। किसके रूप में होगी, क्यूटिकल के रूप में होती है। ये थोड़ा सा चेंज होगा। में भी इसके अंदर दूसरा भाग हाइपोडर्मिस होता है। कौन सा भाग होगा इसके अंदर, हाइपोडर्मिस। और इसके अंदर भी कौन सा होगा, हाइपोडर्मिस। ये बिल्कुल हाइपोडर्मिस होता है। और इसके अंदर भी हो सकता है कि कौन सा भाग रह जाए आपके, हाइपोडर्मिस। ये इसके अंदर भी आपके क्या, हाइपोडर्मिस होगा। और फिर अपने पास में तीसरा भाग हुई कि तीनों में कॉमन चीज क्या आएगी, इसमें भी कोर्टस होगा। यानी कि इसके अंदर भी क्या बनता है, वल्कुट बनेगा। और इसमें भी क्या बनता है आपके, वल्कुट बनता है।
और इसमें भी आपके क्या बनता है, वल्कुट बनता है। बट कंडीशन देखो, वो होंगे सब में लगभग एक ही, बट वो प्लांट पर डिपेंड करेगा कि प्लांट हम कौन सा ले रहे हैं। फिर अंतस्थ त्वचा, ये थोड़ा बोरिंग जरूर है, बट ये नाम याद है तो आपके पूरे थोड़े बहुत डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और इनके अंदर हम कुछ थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अंतस्थ त्वचा, अंदर वाली त्वचा, और इसके अंदर भी बेटा अंतस्थ त्वचा होती है, अंतस्थ त्वचा। फिर अपने पास में पांचवा क्या आएगा, परिरंभ। इसके अंदर भी आपके परिरंभ होगा, और इसके अंदर भी आपके क्या होता है, परिरंभ होता है, और इसके अंदर भी आपके क्या होता है, परिरंभ होता है। उसके बाद में यहां पर छठे में क्या होगा, सेवन उत्तक, सेवन उत्तक, इसमें भी सेवन उत्तक होगा। और इसमें भी सेवन उत्तक होगा। और इसमें सेवन उत्तक के रूप में कौन कौन होंगे, जाइलम और फ्लोएम। इसमें भी आपके कौन होंगे, जाइलम और फ्लोएम। इसमें भी कौन होगा, जाइलम और फ्लोएम। फर्क क्या आया है, फर्क इतना ही आया है कि यहाँ बाहरी त्वचा सब में बाह्य त्वचा है, जबकि इसके अंदर कौन सी होगी, क्यूटिकल के रूप में। बाकी सब में ये फंक्शन चलेगा, और स्ट्रक्चर वही रहती है जो हमने पढ़ी है कि भाई उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज आने वाली है, कि ऊपर बाह्य त्वचा, नीचे हाइपोडर्मिस, फिर वल्कुट, अंतस्थ त्वचा, परिरंभ, वो एक सीक्वेंस के रूप में चलता रहता है। बाकी यहाँ परत किसकी आएगी, क्यूटिकल की। ये हार्ड होती है, परंतु क्यूटिकल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इसका रीजन यह है, यदि वो छिद्र होंगे पत्तियों के ऊपर तभी कौन सी क्रिया हो सकती है, एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होगा, प्लस दूसरा कौन सी क्रिया होती है, वाष्पोसर्जन। कौन सी क्रिया होती है आपके, वाष्पोसर्जन की क्रिया। जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोसर्जन कहलाता है। ओके बेटा, कल हम बात करेंगे अपने पास में जितने भी अपने इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर प्लांट आ रहे हैं, उन प्लांटों के अंदर रूट की सिस्टम कैसे होती है, एक दो प्लांट के बारे में। बाकी इक्वेशन सेम कॉमन चलने वाली है रूट के अंदर। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।